आप सभी स्टूडेंट्स का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। हम वाटर ट्रीटमेंट देख रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछले जो भी हमारे 2 क्लास हैं उसमें हमने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका मैंने बताया है। आज की क्लास जो है इसी पर बेस्ड है कि किस तरीके से हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही अच्छा रहेगा, इसमें आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकेंगे। आपके पास भी बुक है तो उस बुक से भी आप देख सकते हैं ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कुछ मेरे पास जो है उनको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आपके पास अगर बुक है तो आप उससे भी प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ पे एक फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, करने का तरीका फिर से देखने जा रहे हैं। मेरा मेन मकसद है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बढ़ाना। तो देखिए उस तरीके को हम देख रहे हैं फिर से। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर कंटेनिंग 16.1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ओके, 19.0 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, 24.0 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड 22.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये सारी चीजें इसने दिया है और कह रहा है टोटल हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो आसान है क्वेश्चन, टोटल हार्डनेस निकालना है। तो हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो हम लोग कॉलम बना के कर रहे हैं। जो बच्चे कॉलम वाला नहीं वीडियो देखे हैं कि कैसे कॉलम बनाया जा रहा है तो इसका पिछले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए क्या करना है, 4 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, सॉल्ट, सॉल्ट फार्मूला लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई सॉल्ट का फार्मूला क्या है, ये पहला कॉलम होता है। दूसरा कॉलम में इसकी क्वांटिटी देखते हैं, कितना क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया इस बार अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ऐसा। और किसमें दिया है, तो ये सब कुछ दे रहा है कि इसमें मिलीग्राम पर लीटर में, तो ऐसे आप मिलीग्राम पर लीटर लिख दीजिए, ऐसा। फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का ही मॉलिक्यूलर मास यहां पे लिखा जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। और लास्ट में क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ, लास्ट में देखने को मिलेगा इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में अगर समझ रहे हैं तो सॉल्ट फार्मूले का मतलब है लवण का सूत्र, लवण सूत्र लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्ट मतलब लवण की मात्रा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट का मतलब है कि लवण का अणु भार, इसको अणु भार कहते हैं। और इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का हिंदी क्या होता है, तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य। क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं, हिंदी अगर आप लिखते हैं तो इसको लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य, ऐसा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्ट फार्मूला देखिए वहां दिया है। पहला क्या है, फर्स्ट देखिए क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखिए पहला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। दूसरा क्या है, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, देखिए ये। और चौथा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये 4 सॉल्ट आपको दिए गए हैं कि ये जो है वाटर में पाए जा रहे हैं। क्वांटिटी भी दिया गया है, क्वांटिटी कह रहा है दिस इज 16.8, ओके, ये है 19, यहां से देखा मैंने MgCl2, ये है 24, यहां देखिए दिया हुआ है, और ये है 22.2, ऐसा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मैंने एक वीडियो केवल मॉलिक्यूलर मास निकालने पर बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, केवल मॉलिक्यूलर मास निकालने पर बनाया है। देखिए क्या करना है यहाँ पे है, तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, तो मैं एक बार फिर से निकालना आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का निकाल रहे हैं यहाँ पे ऐसे। तो मैग्नीशियम का लिख दीजिए 24, और बाइकार्बोनेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन इसके 3 एटम हैं, ऐसा। तो ये 24 हो जाएगा, प्लस इनको आपस में जोड़ लीजिए 48, इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 एंड 1, 8 to 10 and 11, 5 1 and 6, 61 आ रहा है। तो 2 into 61, ये पूरा 61 है, ऐसे।
तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 122 आ रहा है। और इसमें 24 आप जोड़ दीजिए, 122 में 24 अगर आप जोड़ देंगे तो 4 2 6, 2 2 4, 146, तो ये 146 है। यानी मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, ये है आपका 146। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ फिर से देखें किस तरीके से निकाला जा रहा है। सबके एटॉमिक मास को जोड़ा जा रहा है और एटॉमिक मास को जोड़ करके जो आंसर आएगा वही इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला बहुत ही आसान सा है कि जो भी आपका अमाउंट है 16.8 उसको डिवाइड करना होता है मॉलिक्यूलर मास से और मल्टीप्लाई करना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट से। तो कितना होता है, ये 100 होता है ऐसा। और इसको सॉल्व करना होगा और इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू आ रही है 11.5 आ रही है। मेरे पास वैल्यू है ये रखी हुई, तो ये 11.5 आ रही है। तो ये आसान है हमारे लिए, 11.5 हो गया। ये बाकी चीज़ हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये बाकी चीज़ हटा दे रहे हैं जिससे हमें करने में आसानी हो जाएगा ऐसा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट को करते हैं इसी तरह। MgCl2 है, MgCl2 के लिए आता है मॉलिक्यूलर 95 आता है, इसके लिए आता है 95, इसके लिए 95 आता है MgCl2 के लिए। तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 95 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100 ऐसा। और इसको सॉल्व करेंगे आप, अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है 25 है, कितना वैल्यू दे रही है 19 वैल्यू दे रहा है। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है 20, तो ये वैल्यू आ रही कितनी 20 के आसपास आ रही है ऐसा। नेक्स्ट है MgSO4 है, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट के लिए देखा जाए तो इसकी वैल्यू होती है 120। निकालना आप जानते हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसकी पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे निकालना मैंने बताया है, दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो 120 हो गया। अमाउंट ऑफ सॉल्ट 24, देखिए डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है। इसको सॉल्व किया जा रहा है तो कितना आ जा रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है और 12 2 और ये भी 20 आ जा रहा है। तो आसान कैलकुलेशन था। और अगर कैल्शियम क्लोराइड देखा जाए तो कैल्शियम क्लोराइड का है 111 ऐसे, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 22.2 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 111 ऐसा। और हमको लग रहा है कि 111 एक डेसिमल यहाँ से हटाइए तो ये 10 हो जाएगा और हमको लग रही है 2 टाइम्स ही जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और इसको काट दीजिएगा फिर 20 आ जाएगा। तो ये आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो ये आपके कैलकुलेशन करने पर इस तरीके से आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल हार्डनेस पूछ रहा है। तो टोटल हार्डनेस का मतलब है इनके द्वारा जो भी हार्डनेस है जिसको आपने बदला है कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य में, इसी को आपको ऐड कर लेना है बस। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है टोटल हार्डनेस कितना आएगा, तो अगर हम देखना चाहें कि टोटल हार्डनेस कितना होगा तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस देखिए हम लिखेंगे टोटल हार्डनेस, या टोटल हार्डनेस को हिंदी में कहते हैं संपूर्ण कठोरता। हम लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे तो लिखेंगे टोटल हार्डनेस, इंग्लिश में लिखेंगे टोटल हार्डनेस, या कहेंगे भाई संपूर्ण कठोरता कितना है ऐसा, पूरी कठोरता कितनी के बराबर है। तो बस सभी को जोड़ लीजिए। सभी को जोड़ने का मतलब है 11.5 प्लस 20 प्लस 20 एंड प्लस 20 ऐसा। तो ये तो आपका 60 हो जाएगा एंड 60 में आपको 11.5 और जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो ये होगा 5.1 एंड 7 और ये हो जाएगा कितने के बराबर, ये हो जाएगा 71.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी ठीक है, देखने लायक हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये करने का तरीका है टेबल के फॉर्म में कैसे किया जाएगा। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। एक नए तरीके क्वेश्चन में लेके आया हूं इस बार, और ये नया तरीका क्वेश्चन क्या है, तो इस बार क्या किया जाएगा, जिस तरीके से आप प्रैक्टिकल करते हैं उस पर संबंधित है।
टाइट्रेशन का जो प्रैक्टिकल आप करते हैं उस पर संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्या करेगा, टाइट्रेशन से संबंधित होगा, अनुमापन की प्रक्रिया से संबंधित होगा, तो देखिए उसमें करना क्या होता है, उसमें केवल 3 स्टेप फॉलो किए जाएंगे सभी में, और मैं तीनों स्टेप बता रहा हूं क्या है। देखिए सबसे पहले काम, सबसे पहले स्टेप में अभी क्वेश्चन नहीं लगा रहे, आपको स्टेप बता रहे कौन कौन से स्टेप किए जाएंगे जिससे आपको याद वाद नहीं करना पड़े। देखिए सबसे पहले एक फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला लगेगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2 ऐसा। और इस N1V1 यहां पर क्या लीजिएगा, यहां पर जब भी लीजिएगा तो यहां पर अननोन सोल्यूशन ले लीजिएगा। यहां पर क्या लीजिएगा, अननोन सोल्यूशन ले लीजिएगा, मतलब जिसका आपकी नॉर्मेलिटी ना पता हो, जिसकी नॉर्मलता आपको ना दी गई हो। और N2V2 में क्या कर लीजिएगा, यहां पर ले लीजिएगा नोन सोल्यूशन। नोन का मतलब जिसका आपको नॉर्मेलिटी पता होगा, हिंदी में अगर देखें तो इसे कहते हैं अज्ञात बिलियन, अज्ञात बिलियन से कहते हैं हिंदी में, मतलब जिसका आपको कंसंट्रेशन नहीं पता है, सांद्रता जिसकी नहीं पता है वो अज्ञात है। और इसका मतलब है ज्ञात बिलियन। ज्ञात का मतलब क्या होता है भाई, जिसके बारे में, जिसका कंसंट्रेशन आपको पता है, इसकी सांद्रता पता है। और यहां से करना क्या होता है, यहां से आपको N1 का मान निकालना होता है। पहले स्टेप में N1 का मान निकालना होगा, और क्वेश्चन में V1 दिया रहता है, N2 दिया रहता है और V2 दिया रहता है, ये तीनों दिया रहेगा, बस पहचानना आपको है। अच्छा, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना होगा, दूसरे स्टेप में अगर आपको बदलना है कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स में, तो क्या करते हैं, अगर आपको बदलना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में, देखिए अगर आपको ये बदलना है तो क्या करिए, हमेशा N1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट के किससे, इक्विवेलेंट वेट से, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है तुल्यांकी भार, यानी हिंदी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार से क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप है, यही हमेशा फॉलो होगा, इसमें कहीं अंतर नहीं आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, अब भाई सब कुछ समझ में आ रहा है, ये तुल्यांकी भार नहीं समझ में आ रहा है ना, तो तुल्यांकी भार देखिए क्या है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जब तुल्यांकी भार आप निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार लिख दे रहे हैं या इक्विवेलेंट वेट लिख दे रहे हैं। देखिए इक्विवेलेंट वेट, हम उन बच्चों का भी ध्यान रखते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं और अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं हिंदी भी लिखता रहता हूँ साथ में, कहीं कन्फ्यूजन आपको ना रहे। तो इक्विवेलेंस कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, और ये बराबर कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है, अणु भार, और डिवाइड कितना करेंगे, पॉजिटिव पर जितना चार्ज होगा, यानी वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन, उससे आप डिवाइड कर दोगे, यानी वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव, वैलेंसी ऑफ कैटायन कर दे रहे हैं, कैटायन का मतलब है पॉजिटिव वाला। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट इसका 100 होता है, हमने कैलकुलेशन करके निकाला था। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का 40 होता है, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, ऐसे हो जाएगा। तो 40 प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 ऐसा, और जोड़ लीजिए तो 8 2 10 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, 4 4 8 9 1 10, 100 आता है। तो यही इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट से क्या करना है, कैटायन की वैलेंसी से डिवाइड करना है। कैटायन की वैलेंसी देखिए, तो कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और कार्बोनेट पर -2 का चार्ज होता है, इसीलिए जब कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं तो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये इसको कैंसिल कर दे रहा है। तो यहाँ पर कैटायन कौन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कितना इसकी वैलेंसी है, 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कितना आ जाएगा, 50। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट आता है वो 50 आता है। तो करना क्या होता है दूसरे स्टेप में, कि जो N1 आप निकाले हैं इसको गुणा कर दीजिए 50 से, ऐसा। अब जो इक्विवेलेंट वेट होता है हमेशा ही ग्राम में आता है, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, तो यहां पर आंसर भी किस में आएगा, ग्राम पर लीटर में आएगा,
ऐसा। तो अब अगला स्टेप देख लीजिए भाई, तीसरे स्टेप में क्या करिएगा, तो 2 स्टेप अगर आपको समझ में आ रहा है तो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है, देखिए तीसरा स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में ग्राम पर लीटर को मिलीग्राम पर लीटर में बदलना है। ग्राम पर लीटर को किस में बदलना है, मिलीग्राम पर लीटर में बदलना है। ग्राम को मिलीग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा होगा, यानी अब कहने का मतलब है कि आप N1 गुणे 50 लिखे थे, इसमें 1000 का गुणा और कर दीजिएगा तो ये बदल जाएगा किसमें, बदल जाएगा मिलीग्राम पर लीटर में, यानी ये आपका फाइनल स्टेप होगा। ऐसे तो हर एक क्वेश्चन अगर टाइट्रेशन से संबंधित है, अनुमापन से संबंधित है, तो ये 3 बेसिक स्टेप हमेशा फॉलो किए जाएंगे। पहला N1 निकालना, दूसरा इसका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में बदलना, और तीसरा क्या है, ग्राम पर लीटर को मिलीग्राम पर लीटर में बदलना। तो ये तीनों स्टेप हमेशा ध्यान रखेंगे और इसी तीनों स्टेप पे हर एक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि क्या यहाँ पर होगा, इस सोल्यूशन लिखा हुआ है कैसे होगा ये। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन करके देखते हैं, तो क्वेश्चन करके देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन आपको करना हो, ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। आप लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक जरूर करें। अगर आपका काम का लग रहा है वीडियो बिल्कुल लाइक करें इसे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसे कैसे किया जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा, तो जब ध्यान दीजिए 100 ml ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर जो वाटर का नमूना है उसका लिया गया 100 ml और इसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है एग्जैक्टली 12 ml ऑफ 0.12 N होगा NaCl। NaCl से इसको 12 ml जो है आपका 0.12 नॉर्मल HCl लग रहा है। तो नॉर्मेलिटी देखिए HCl की दी गई है, तो मतलब ये कौन सा सोल्यूशन है जिसकी सांद्रता पता है, मतलब नॉन सोल्यूशन ये है। नॉन सोल्यूशन की नॉर्मलता देखिए यहाँ दिया गया है और इसका कितना वॉल्यूम है, V कितना लग रहा है ये दिया गया है। अच्छा, फाइंड आउट हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ, अब हार्डनेस को कह रहा है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में निकालिए इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बिल्कुल वही आंसर लिखिए, ये फार्मूला आंसर करिए। फार्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये फार्मूला है। अगर इस फार्मूले को ध्यान देंगे तो अब देखिए यहां पर आपको लेना नॉन सोल्यूशन, अरे सॉरी इधर अननोन लेते हैं ना, इधर अननोन लीजिएगा। तो अननोन का मतलब क्या हो गया, अज्ञात। अज्ञात कौन है, अज्ञात बताइए कौन है, तो हार्ड वाटर वो अज्ञात है। कहाँ इसका देखिए नॉर्मलता कहीं दिया है, नहीं दिया है, खाली इसका वॉल्यूम दे रहा है, बस इतना वॉल्यूम है। अच्छा ये कौन सा है, ये आपका नॉन सॉल्यूशन है। क्यों भाई नॉन है ये, इसलिए नॉन है क्योंकि इसकी नॉर्मलता दे रहा है वहां पे, ऐसा। तो अब यहां से आपको निकालना, पहले स्टेप में क्या बताया मैंने, N1। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 बराबर हो जाएगा N2 गुणे V2 अपॉन V1। ये V1 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ऐसा। अब वैल्यू रखिए, N2 का मतलब है कि नॉर्मलता किसकी चाहिए, नॉर्मलता चाहिए जिसका जो नॉन सॉल्यूशन है यानी HCl, और HCl की नॉर्मलता कितना कह रहा है 0.12, देखिए वहां दिया है। इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम देखिए 12 ml दे रहा है इसका वॉल्यूम, तो 12 ml इसका वॉल्यूम भी है, ऐसा। और V1 कितना है, तो V1 कह रहा है देखिए कितना वॉल्यूम है हार्ड वाटर का, तो ये वॉल्यूम कह रहा है 100 है, ऐसे। तो यानी N1 का वैल्यू देखिए इतना आ गया। सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हो सकता है बहुत चीज़ें कट जाती हैं। तो अब क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। देखिए ये आपको निकालना है, और जब इसको आप निकालेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था N1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये करना होता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का, मैं लिख दूं ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ, हिंदी लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, ये इसका हिंदी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, ये इसका हिंदी है, ऐसा। तो N1 देखिए कितना आया 0.12 इंटू 12 अपॉन 100, और तुल्यांकी भार हमने निकाल के दिखाया था, कितना आता 50 आता है, ऐसा हो गया।
अब हमने क्या निकाला, ये आंसर किस में आ गया, ये आंसर आ गया ग्राम पर लीटर में, देखिए। और फिर मैंने तीसरा स्टेप कहा है कि ग्राम पर लीटर को मिलीग्राम पर लीटर में बदल लीजिए, यानी फिर क्या करिएगा, फिर इसे 0.12 इंटू 12 इंटू 50 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा। यहां से डेसिमल हटाइएगा तो 2 जीरो और नीचे आ जाएगा, 1 जीरो ये हटाइएगा, 1 जीरो ये हटा दीजिएगा। बस अब खाली मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको तो कितना आंसर आ रहा है बस ये देखना होगा आपको। तो देखिए क्या करना होगा आपको, देखिए कितना आंसर हो गया आपका, तो 12, ये 12 बचा है, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5, ये आपका हो गया ऐसा। बस इतना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और 12 इंटू 12 मुझे लग रहा है ये होता है आपका 144 होता है, 144 होता है, मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 कैरी हो गया, 20 2 22, फिर 2 कैरी हो गया ऐसा, और 5 1 5 और 2 7 720। तो ये आपका आंसर आ रहा है 720 मिलीग्राम पर लीटर, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना होगा, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका देखिए आसान सा तरीका है, इससे आपको निकालना होगा। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। बातें समझ में आ रही हैं तो इसको करें, और भी क्वेश्चन आपको मिले तो उस पर आप उसको प्रैक्टिस करें। हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं जिससे आप करेंगे। तो होमवर्क के लिए देखते हैं, पहले इसको आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे होमवर्क समझिएगा। तो आप इसे होमवर्क के फॉर्म में नोट कर लीजिए, खुद से करने का प्रयास करिएगा। इन अ टाइट्रेशन, 100 ml हार्ड वाटर न्यूट्रलाइज 5 ml N/50 HCl, फुल स्टॉप है। कैलकुलेट द टेम्पोररी हार्डनेस इन ppm। बिल्कुल सेम फार्मूला यूज करिएगा और उस फार्मूले की सहायता से आपको टेम्पोररी हार्डनेस निकालना है ppm में, यानी फिर से कैल्शियम कार्बोनेट में ही निकालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में ही बताना है आपको। तो आसान सा क्वेश्चन है। जब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर दूंगा और साथ ही साथ कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।